सुनिए, जीएसटी भोजपुर में बिहार में नंबर 1 पर रहा, तो क्या इतना जीएसटी जो देता है यहाँ का व्यवसायीगण उसके सुविधा दे पाते एक नहीं इस घर में। हाँ, तो ये एकदम जो है नगण्य है। सरकार का जो है सुविधा जो है व्यापारियों का लिए नगण्य है। आरा में कहीं देख लीजिए पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था। 20 लाख करोड़ का लॉकडाउन पैकेज दिया कॉरपोरेट घरानों को भी औद्योगिक गतिरोध से उबारने के लिए लाखों करोड़ का पैकेज दिया गया, लेकिन वो पैकेज सिर्फ बड़े लोगों तक सीमित रहा। अडानी अंबानी सरीखे लोगों तक, जो कस्बाई व्यवसायी हैं, शहरों के व्यवसायी हैं या गांव के जो व्यवसायी हैं, उनको पैकेज का कुछ लाभ नहीं मिला। तो हमने बिहार विधानसभा के अंदर पिछले साल भी ध्यानाकर्षण डाला था, और इस साल जो शीतकालीन सत्र चला बिहार विधानसभा का, उसमें हम लोगों ने ध्यानाकर्षण दिया कि भाई ऑनलाइन व्यापार के कारण, बड़े बड़े मॉल के कारण, रिटेल मार्ट के कारण, जीएसटी की जटिल प्रक्रिया की वजह से जो फुटपाथी दुकानदार हैं, छोटे मझोले व्यवसायी हैं, ऑफलाइन के जो भी व्यापारी हैं, उनकी हालत ख़राब हो गई है। बाज़ारों में ग्राहकों की संख्या घट रही है, इसलिए वैसे व्यापारियों को मदद करने के लिए, और साथ ही हम लोग बाज़ारों में देख रहे हैं कि रंगदारी की घटनाएं। अभी दवा व्यवसायी की 3 नवंबर को हत्या कर दी गई यहाँ आपको चांदी थाना में। टुन्नू सिंह की, केक व्यवसायी मिंची यादव, मनोहर यादव की हत्या बिहिया में 10 जून को कर दिया गया। अब जज शाह के मिठाई दुकान में गढ़हनी में घुस करके अपराधियों ने रिवाल्वर लहराया। पौना में फायरिंग किया विनोद शाह केसरी की दुकान पर। तो ये मामला बहुत ही कहा जाए कि गंभीर है, और इसलिए हम व्यवसायियों की सुरक्षा की मांग, बाज़ारों में नागरिक सुविधाओं को बहाल किया जाए, शौचालय बने, पानी का इंतजाम हो और पानी की निकासी की व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरे लगें और रोशनी का व्यवस्था हो। इन मांगों को लेकर के हम लोगों ने बिहार विधानसभा के अंदर ध्यानाकर्षण डाला। 7 नवंबर को आया था ध्यानाकर्षण कि बिहार में व्यवसाय और व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए आप जो है बिहार में व्यवसायिक आयोग का गठन कीजिए। तो सरकार का सकारात्मक जवाब है, और इसी मांग को लेकर के हम लोग आपको ये 3 दिसंबर को नागरिक पटचारणी सभा भवन में व्यवसायी संघ का दूसरा जिला सम्मेलन कर रहे हैं। और पिछला जो सम्मेलन हुआ था वो विपरीत स्थितियों में शानदार ढंग से सफल हुआ था। हमारे जो पहले अध्यक्ष थे आपको विष्णु गोयनका जी, वो नहीं रहे। विष्णु गोयनका जी अभी निधन हुआ। मोहम्मद इसराइल राइन का बाजार समिति, आपको ये अनूप नैयर जी का जिनका कपड़ा का दुकान है, फिर हरि जी शाह का जो फुटपाथी दुकानदार हैं, और विनोद कुमार जो किराना व्यवसायी थे। वैसे तमाम लोगों को हम इस सम्मेलन के माध्यम से श्रद्धांजलि भी देंगे, और एक नई कमेटी बनाएंगे जो व्यवसायियों के हर सुख दुख में 12 महीना 24 घंटा वो कमेटी खड़ी रहेगी। हम चाहते हैं कि भोजपुर के व्यवसायी जो है सुरक्षित अपना व्यवसाय करें, उनकी उनके व्यवसाय में बरकत हो, तरक्की हो, और वो दूसरे जो तबके लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं, अगर आशा कर्मी लड़ रहे हैं, छात्र शिक्षक लड़ रहे हैं, तो उनका वो समर्थन करें, और ज़रूरत पड़ने पर व्यवसायी उनका समर्थन ले। ये हम लोगों की सदिच्छा है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा संगठन समाज के हर धर्म, हर तबके के व्यवसायियों को लेकर, हर तरह का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को लेकर के आगे बढ़े, एक मजबूत संगठन बने। हमारा तत्कालिक लक्ष्य तो यही था अभी, और हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है कि हम पूरे बिहार में व्यवसायी संघ को खड़ा करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग पटना के अंदर आयोजित करेंगे सम्मेलन राज्य स्तरीय, और एक विधानसभा का जो सत्र चलेगा वहाँ भी व्यवसायिक आयोग के गठन के लिए हम लोग मांग लेकर के धरना। सर, जीएसटी कलेक्शन में पूरे बिहार में भोजपुर नंबर 1 पे है, तो क्या लगता है कि व्यवस्था उस तरीके का मिल पाता है, सिर्फ जीएसटी कलेक्शन ही होता है? देखिए, बहुत जटिल प्रक्रिया है जीएसटी कलेक्शन की, और हम समझते हैं कि उसको सरल बनाया जाना चाहिए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, जैसे खाद्य पदार्थों पर नहीं लगना चाहिए, आपको कफन पर नहीं लगना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के सामान पर नहीं लगना चाहिए। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे उपाध्यक्ष हैं, इनसे कुछ पूछिए जीएसटी के बारे में।